तो हमास की सुरंगों के बारे में इजराइल के पास बेहद कम जानकारी है। गाजा की सुरंगों में सैनिकों को उतारना इजराइल के लिए अपने सेना को चक्रव्यूह में भेजने जैसा साबित हो सकता है। इसलिए अब इजराइल ने रोबोटिक हथियारों के इस्तेमाल का फैसला किया है। इजराइल ने हमास लड़ाकों को अब सुरंग से बाहर निकालने की बजाय उन्हें सुरंगों में ही दफन कर देने का प्लान तैयार किया है। देखिए। गाजा की सुरंगें इजरायली सैनिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं। कहां कितने रास्ते हैं, कहां छिपने का ठिकाना है, कहां स्नाइपर है, इजराइल को इसकी बहुत कम जानकारी है। ड्रोन युद्ध के इस जमाने में एक ऐसा हथियार भी है जो प्रहार इंसानों से भी तेज रफ्तार से करता है, लेकिन गोली या बम से उसे रोक पाना बेहद मुश्किल है। और वो है ऐसे रोबोटिक हथियार। हमास की सुरंगों में इजराइल पहले अपने स्निफर डॉग्स को उतारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन स्निफर डॉग्स सिर्फ जमीन पर काम करेंगे और सुरंगों की तलाश में मदद करेंगे। हमास के लड़ाकों के सीने में गोलियां दागने उतारे जाएंगे ऐसे रोबोटिक हथियार। इजराइल सुरंगों की एंट्री को बंद कर देगा। सुरंग में ही लड़ाकों को कैद करने का प्लान है। रोबोटिक हथियारों को सुरंग में भेजा जाएगा। रोबोट कैमरे और विस्फोटकों से लैस रहेंगे। इजराइल ने हवाई हमलों से 100 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया है। गाजा में घुसी इजराइल की सेना इस वक्त अपने साथ डॉग स्क्वाड और बुलडोजर लेकर गई है, लेकिन जमीन के नीचे ऑपरेशन चलाने के लिए विशेष रोबोटिक हथियारों की खेप तैयार है। इजराइल सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने वाला है। सुरंग में कितने लड़ाके हैं यह जानने के लिए पहले कैमरे वाले रोबोट भेजे जाएंगे। कैमरे से तस्वीरें देखने के बाद रोबोटिक हथियारों से ब्लास्ट कराया जाएगा। हमास की सुरंगें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इजराइल ऑपरेशन क्लीन माइंस की शुरुआत करने जा रहा है। इजराइल इसमें सैनिकों से ज्यादा अपने इंजीनियर्स की मदद लेने जा रहा है। खदानों में काम करने वाले इंजीनियर सेना की मदद करने के लिए बुलाए गए हैं। गहरी खदानों में काम करने वाले इंजीनियर रणनीति बना रहे हैं। खदान में जाने वाली हल्की मशीनों के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। खदान को भरने वाली मशीनें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इजराइल का मकसद सबसे पहले सुरंगों के नेटवर्क को जगह जगह ब्लॉक करना है। इजराइल के सैनिक सबसे पहले हमास लड़ाकों को एक सीमित इलाके में घेरेंगे। इसके लिए कई जगहों से सुरंगों में धमाके कराए जाएंगे। फिर सीमित इलाकों में स्निफर डॉग्स और रोबोटिक हथियारों से मिशन चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।